क्या ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी लेना सही है? अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। तो क्या आपको भी यही लगता है कि ग्रेटर नोएडा एक ऐसी लोकेशन है जहां रहने के हिसाब से बहुत से इश्यूज़ हैं? तो उन लोगों से बात कीजिए जो बीते कई सालों में यहाँ एक पीसफुल और पॉल्यूशन फ्री लाइफ का मज़ा ले रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते ही नहीं वो लोग आपको कैसे बता सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में रहने का क्या मज़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी दुनिया चैनल, जहां मैं आपको निष्पक्ष तरीके से प्रॉपर्टी की दुनिया की जानकारी देता हूं। और आज का ये वीडियो एक ऐसे विषय पर है जो अक्सर हम दूसरों की अफवाहों से सुनकर अपने जहन में बिठा लेते हैं। ग्रेटर नोएडा नॉर्थ इंडिया की एक ऐसी लोकेशन जिसे सबसे अच्छी प्लान सिटी के रूप में जाना जाता है, मगर बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनजान हैं कि ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी लेना एक सही विकल्प है या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर विश्लेषण करेंगे। दिल्ली में रहने वाले लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से ग्रेटर नोएडा सुरक्षित है या नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि ईस्ट दिल्ली में मंडावली, कल्याणपुरी, सादरा, सीलमपुर जैसे इलाकों के चारों ओर बहुत बड़ी क्रिमिनल बेल्ट है। इसके अलावा गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और साथ ही साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का अड्डा भी। और वैसे भी दिल्ली को तो हम रेप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और यदि आप इसमें वीआईपी एरियाज़ को हटा दें तो दिल्ली में भी आपको बहुत सिक्योरिटी इश्यूज़ मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा में कोई भी इंसान तभी रह सकता है जब वो इसका कंपैरिजन दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा से नहीं करता, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में रहने के अपने ही फ़ायदे और नुकसान हैं। ग्रेटर नोएडा एक लो डेंसिटी एरिया है जहां आप ज़्यादातर प्लॉटेड डेवलपमेंट ही देखेंगे और इसके बहुत से सेक्टर में आपको पॉपुलेशन की काफ़ी कमी महसूस होती है। और इसके पीछे का असली कारण है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स की भागीदारी। इसलिए इंडिया की किसी भी सिटी की तरह आपको यहाँ चोरी आदि के केस तो मिल जाएंगे, मगर हाँ, मर्डर और रेप जैसे केस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, जो कि दिल्ली में एक मेजर इशू है। मगर फिर भी दिल्ली के बहुत से लोगों ने यह धारणा बना रखी है कि यूपी में आने के चलते ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यदि आपको एनसीआर की किसी भी लोकेशन पर जाना हो तो ग्रेटर नोएडा सभी जगह से वेल कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर नोएडा और दिल्ली जाने के लिए आप ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का चयन कर सकते हैं, और इतना खूबसूरत एक्सप्रेसवे आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा। कालिंदी कुंज फ्लाईओवर से आप फरीदाबाद और दिल्ली में एंटर हो सकते हैं, और गाजियाबाद के लिए आप नोएडा एक्सटेंशन के थ्रू बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। और इन सभी जगह के लिए आपको मेट्रो लाइन और बस सर्विस दोनों की ही सुविधा मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही क्या, पूरे ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के लीज होल्ड होने के चलते यहाँ अथॉरिटी पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का बहुत राजस्व आता है। इसलिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को भी पीछे छोड़ता है। इसलिए धीरे धीरे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों का बोलबाला भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें विप्रो, एलजी, मोजरबियर और ऐसी ही कितनी कंपनीज अब धीरे धीरे ग्रेटर नोएडा में अपना गढ़ बना रही हैं। मगर ये तो आप जान लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में एक भी ऐसा शहर नहीं जो प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरी और ओपननेस में दूर दूर तक भी ग्रेटर नोएडा को टक्कर दे सके। इसके अलावा एक्सपो मार्ट के आने से यहाँ हर साल ढेरों एग्जीबिशंस लगते हैं, जिसके चलते यहाँ बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आते ही हैं, साथ ही साथ बहुत से कंपनीज ने यहाँ परमानेंट ऑफिस भी बना लिया है। बात करें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ सस्ते कॉमर्शियल मार्केट का अभाव है और ज़्यादातर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको मॉल और ऐसे ही महंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलेगी। मगर कम आबादी होने के चलते यहाँ ज़्यादातर मॉल आपको खाली ही मिलेंगे, और जो लोग यहाँ सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं वो जगत फॉर्म मार्केट से ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जो गामा सेक्टर के पास में पड़ता है। इसलिए यहाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन तो नहीं कहा जा सकता। अगर बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है हाई राइज अपार्टमेंट का, और जिसका आज की तारीख में रेट लगभग 3300 रुपये पर स्क्वायर फीट से 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। मगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ग्रेटर नोएडा में हाई राइज अपार्टमेंट एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट की अच्छी सप्लाई है। दूसरा रेजिडेंशियल ऑप्शन यहाँ अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट हाउस हैं, जो कहने को तो बिल्डअप हाउस हैं, मगर 10 साल पुरानी अलॉटमेंट होने के चलते इनकी हालत बहुत ही नाजुक है, जिसके चलते आपको इन इंडिपेंडेंट हाउस के बढ़े हुए पैसे तो देने पड़ेंगे, मगर इस्तेमाल करने के हिसाब से इनको वैल्यू फॉर मनी नहीं कहा जा सकता। तीसरे रेजिडेंशियल ऑप्शन में यहाँ बिल्डर के विलाज आते हैं, जो देखने में तो आपका मन मोह लेते हैं, क्योंकि इनका आर्किटेक्चर अथॉरिटी के इंडिपेंडेंट हाउस के मुकाबले अच्छा होता है। मगर ये सभी विलाज बहुत ही छोटे साइज़ के प्लॉट पर बनाए जाते हैं
और बिल्डर इनको स्क्वायर फीट के रेट में सेल करते हैं, जिसके चलते एक अच्छे विला की कीमत आपको यहाँ लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलेगी। इसलिए यदि आप उतने बड़े प्लॉट पर खुद एक मकान बनाएंगे तो वो आपको बहुत ही सस्ते दाम में पड़ेगा। तो इस लिहाज से आप इन विलास को भी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कह सकते। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी रेजिडेंशियल ऑप्शन की, जो है प्लॉट्स, जिसे सही मायने में वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। फिर चाहे आप इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें या फिर रहने के लिहाज से। और अधिकतर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर को आप प्लॉटेड डेवलपमेंट के रूप में ही देखेंगे, और उनमें से काफ़ी सेक्टर बहुत कम आबादी वाले हैं और उन्हें बसने में अभी भी 5 से 10 साल का समय और लगेगा। बात करें प्लॉट्स के रेट की तो यहाँ 40 लाख से 3 करोड़ तक के प्लॉट्स के विकल्प मौजूद हैं, जो उनके साइज़ और लोकेशन के हिसाब से बताए जाते हैं। जो सेक्टर आज की तारीख में यहाँ डेवलप्ड हो गए हैं, उनमें जो जेंट्री है उसे आप सेमी अर्बन वेस्टर्न यूपी के रूप में देख सकते हैं। और जो लोग यहाँ गुड़गांव या साउथ दिल्ली की जेंट्री की उम्मीद कर रहे हैं, उनको इस बात से शायद निराशा होगी। मगर इन सेक्टर्स को आप एनसीआर की किसी भी दूसरी लोकेशन की तुलना में असुरक्षित नहीं कह सकते, लेकिन यकीनन ये निश्चित रूप से एक लो पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ दिल्ली से आने वाले लोगों को शुरुआत में तो शायद असुविधा महसूस हो, मगर जैसे जैसे वो इस लोकेशन के आदी होंगे, फिर दिल्ली उन्हें एक कंक्रीट जंगल के अलावा कुछ और नहीं लगेगी। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि ग्रेटर नोएडा न केवल इन्वेस्टमेंट बल्कि इससे कहीं ज़्यादा रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा अर्बन एरिया है, जहां आप एक पीसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मगर यदि आप एक इन्वेस्टर की तरह इस लोकेशन को निहार रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में कम से कम 4 से 5 साल का समय लेकर चलें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। मैं उन लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं जो यहाँ आने की सोचते तो हैं मगर किसी कारणवश वो रुक जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1-2 महीने के लिए आप कोई घर किराए पर लें, फिर यहाँ की ग्रीन और पीसफुल लाइफ का आनंद लें और फिर इस लोकेशन को जज करके खुद से न्याय करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में एक निष्पक्ष वीडियो के साथ। जय हिंद।